आज हम करेंगे पेरीमीटर, एरिया एंड डायमीटर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग कर चुके थे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जिसकी 4 साइड्स होती है, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम होता क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। और ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है, ये बी होगा। ठीक है, पैरेलल मतलब होता है कि अगर ए डी बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब है कि अगर ए बी के बीच ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर होगी। मतलब हम इनको कितना भी हम आगे बढ़ा दें, जो पैरेलल लाइन है, तो डिस्टेंस जो होगा वो हर पॉइंट पर सेम ही होगा और ये लाइन कभी भी आगे जाकर एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब होता है कि ऐसी दो लाइन जो आगे जाकर कहीं पर मीट नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें पहले आता है पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ए प्लस ए प्लस बी प्लस बी, 2a प्लस 2b, 2a प्लस b। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के साथ लगी हुई या एक दूसरे के साथ सटी हुई, एक दूसरे के आसपास वाली जो साइड्स होती है, जैसे ये साइड इसके एडजेसेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये 12 है और ये 10 है तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2, 10 प्लस 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 22, 44 सेंटीमीटर, ये होगा इसका पैरामीटर। अब आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर ये कोई पैरेललोग्राम है और ये इसमें परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट मतलब ये बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इसको h से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर 12 है और हाइट 8 सेंटीमीटर है तो एरिया हो जाएगा 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं कि ये जो होता है जो ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट कर दिया लाइन, उसको डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल के लिए क्या होता है कि
अगर हमें डायगोनल फाइंड करना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो ये अगर D1 है और ये अगर D2 है तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स, तो फर्स्ट साइड है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2B स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉमन ले लेना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके लिए एक और जो है फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें ट्रेपेजियम। ठीक है, ठीक है, अगर ये कोई ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, इसमें 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, जो पैरेलल साइड होती है उनको हम बोलते हैं बेसिस और जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है उनको बोलते हैं लेग्स। ठीक है, जैसा हमें देख के भी पता चल रहा होगा कि AD और BC क्या है, पैरेलल है, और AB और CD क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स है। ठीक है, और अगर ये इसमें परपेंडिकुलर हाइट है H, ठीक है, तो पैरामीटर क्या होगा, ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब A साइड प्लस A प्लस A प्लस A, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 12 है, 6, 8, 10, तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 10, 6 प्लस 12 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 8 36, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हुआ पैरामीटर। अब आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये होता है 1/2। अगर ये B है बेस, तो ये फॉर्मूला जो बनता है ये इस तरह का होता है। ठीक है, ये तो है फॉर्मूला। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 A 10 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 9
1/2 22 9 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो जाएगा इसका एरिया। अब इसमें एक और चीज आती है कि अगर इस ट्रेपीजियम में ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, मिड एक मीडियन है, एक मिड सेगमेंट है, तो अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इस पर बेस भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल ये B है, ये A है और ये C है। तो C फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि लेंथ ऑफ मिड सेगमेंट, इसको मीडियन भी बोलते हैं, ये होता है सम ऑफ half of the length of parallel sides। ठीक है, तो पैरेलल साइड्स कौन सी है? ये वाली, एक ए और एक ए, यानी कि ए और बी लेंथ है उसकी। तो ये हो जाएगा पैरेलल साइड्स की लेंथ है ए और BC की लेंथ है B, इसका हाफ। तो अगर हमें C फाइंड करना है तो ये तो हो गया फॉर्मूला। तो C हो जाएगा हमारा, A हमारा 10, B 12, 10 + 2 12 22/2, C हो जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11। थर्ड टाइप है हमारा रोम्बस। ठीक है, ठीक है, रोम्बस में क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती है और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ए ए, ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो पैरामीटर क्या होगा? रोम्बस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यानी कि a + a + a + a 4 इंटू साइड। ये तो है फॉर्मूला, ठीक है, पैरामीटर का। और फॉर एग्जांपल अगर a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या जाए? 4 इंटू साइड 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। ये तो हो जाएगा पैरामीटर। अब इसमें एक केस आता है कि हमें पैरामीटर गिवन कि पैरामीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो साइड की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए क्या होता है? साइड इज इक्वल्स टू
पेरीमीटर अपॉन 4, ठीक है। तो साइड हो जाएगी 40/4, 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो अगर ये एक रोम्बस है और इसमें ये डायगोनल्स है AC एंड BD, इसकी लेंथ अगर D1 है और ये अगर D2 है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, ठीक है। अगर इसमें D1 की वैल्यू 8 है और D2 की वैल्यू 8 है और D1 की वैल्यू 10 है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 10 इंटू 8, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो एरिया हुआ जब हमने डायगोनल्स का यूज किया। इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस, व्हेन हाइट इज गिवन, ठीक है। जब हमें हाइट गिवन होती है, ये हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट, एच से डिनोट करते हैं। अगर सपोज तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है 16 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा 160 प्लस 32 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, जब हमें डायगोनल्स गिवन हो, और अगर डायगोनल्स गिवन नहीं है हाइट गिवन है, तो हम इस तरह से भी रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें ये जो डायगोनल है, इनको फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, व्हेन साइड एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज गिवन, ठीक है। यानी कि हमें ए गिवन है 10 फॉर एग्जाम्पल, और लेंथ ऑफ वन डायगोनल फॉर एग्जाम्पल D1 की वैल्यू गिवन है 8, और हमें D2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है D2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4a², ए क्या है साइड है, a² माइनस फर्स्ट जो डायगोनल है उसका स्क्वायर। इसी तरह अगर हमें D1 फाइंड करना हो और D2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 12 गिवन है, तो इसके लिए D1 होगा अंडर रूट 4a² माइनस
d2 स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल्स के लिए ये दो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं रोम्बस में। फोर्थ है काइट। ठीक है, काइट कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, तो काइट में क्या होता है कि टू पेयर ऑफ adjacent sides are equal। ठीक है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड मतलब जैसे ए बी ए सी की के एडजेसेंट है तो ये एक पेयर हो गया, तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और एक पेयर हो गया बी डी सी डी। बी डी जो है सी डी के एडजेसेंट है, एक दूसरे के साथ लगी हुई है, आसपास है, तो ये अगर बी है तो ये भी बी होगा। तो पैरामीटर ऑफ काइट क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी टू ए प्लस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 है और ये 8 है तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 2 4 प्लस 8 2 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। ये तो है पैरामीटर। एरिया ऑफ काइट ये क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये क्या हो गया डायगोनल ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है, और एक डायगोनल ये होता है। ठीक है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं इसको। तो अगर इसकी लेंथ d1 है और ये d2 है, फॉर एग्जांपल ये अगर 6 है और ये 14 है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2 1/2 6 इंटू 14 14 इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो जाएगा। फिफ्थ है इसमें रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, रेक्टेंगल और स्क्वायर की, बट उसमें डायगोनल्स के बारे में नहीं है कुछ, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल है ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल में क्या होता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी होगा। तो पैरामीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है,
ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 8 है और ये 10 है तो ये 2 8 प्लस 10 16 32 सेंटीमीटर, ये तो होगा पैरामीटर। अब आता है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ क्या है ये लेंथ है 10, ब्रेथ का क्या है ये 8, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये अगर इसमें डायगोनल है डी, अगर हम इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है तो हम डायगोनल कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है तो उसमें जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री राइट एंगल होता है। ठीक है, तो अगर हमें डी फाइंड करना है तो हम ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को देखना है इसको। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारा डी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 8, ये 36 प्लस 64 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो डी, जब हम स्क्वायर हमें रिमूव करना होता है, ठीक है, तो क्या होता है? अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से हमें डी में से स्क्वायर रिमूव करना है तो राइट हैंड साइड पर क्या हो जाता है? अंडर रूट आ जाता है। तो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100। तो d इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो d की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या होते हैं? जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला जो डायगोनल है AC हमारा 10 सेंटीमीटर आया तो BD भी क्या होगा? BD 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसमें डायगोनल फाइंड करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जो होता है डायगोनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट लेंथ होल स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ होल स्क्वायर। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है इसमें स्क्वायर।
ठीक है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और जो इंटीरियर एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहले पैरामीटर देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, फोर इंटू ए क्या है, साइड, तो ये तो फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये 32 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर, ठीक है। अब आता है एरिया, ये क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर भी हम लिखते हैं, तो ए की वैल्यू है 8 होल स्क्वायर, तो 8 का होल स्क्वायर क्या होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह है एरिया ऑफ स्क्वायर। AC है डायगोनल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ है D, तो डायगोनल के लिए जो फॉर्मूला होता है, इसमें भी क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है डी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए, बेस है ए, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें स्क्वायर रिमूव करना है, स्क्वायर रिमूव करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a, ठीक है। a स्क्वायर है ना, तो अगर इससे स्क्वायर रिमूव होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a के पास ही स्क्वायर है, इसलिए a जो है बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, लेकिन 2 स्क्वायर नहीं है तो 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसको हम a अंडर रूट 2 भी लिखते हैं, तो ये होता है डायगोनल। तो इसी में देख लेते हैं डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी, a है 8 अंडर रूट, तो ये डायगोनल हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है कि एक रिलेशन होता है बिटवीन पैरीमीटर एंड डायगोनल, तो ये होता है d इज इक्वल्स टू पैरीमीटर अपॉन 2 रूट 2, ठीक है। तो इस फिगर से ही देख लेते हैं, अगर साइड 8 है तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड,
अगर हमें डायगोनल की वैल्यू फाइंड करनी है तो d इज इक्वल टू पैरामीटर ऑन टू रूट टू, d इज इक्वल टू 32 ऑन 16, इससे पहले कैंसिल कर लेते हैं, 2 × 2 16 को हम क्या लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन रूट 2, 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो d की वैल्यू आ गई 8 रूट 2। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई, ये दिख नहीं रहा होगा, d की वैल्यू आ गई